बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो कानपुर कांड से जुड़ी हुई है। चौबेपुर का निलंबित एसएचओ अब हिरासत में ले लिया गया है। विनय तिवारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ अब शुरू हो गई है। विनय तिवारी पर विकास दुबे की मदद का आरोप लग रहा है और जो लेटर बीच में सामने आया था 14 मार्च 2020 का, उस लेटर में भी विनय तिवारी का विकास दुबे से करीबी होना बताया गया था और ये शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की तरफ से यह आशंका जताई गई थी कि भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है। विनय तिवारी जो कि गंभीर धाराएं हटाकर मामूली धाराएं विकास दुबे के लिए लगा रहा था, आना जाना मेलजोल बहुत ज्यादा था। ऐसे में विनय तिवारी को अगर हिरासत में लिया गया है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। विनय तिवारी से हो सकता है कि कुछ अहम जानकारियां मिलें। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हमीरपुर, कानपुर, फरीदाबाद, ये तमाम वो जगह है जहां पर लगातार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है और ऐसे में विकास दुबे के एक एक साथी तक तो पहुंच ही रही है, लेकिन करीबियों तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि करीबियों से जानकारी मिल सकती है। जो साथी हैं जो एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, ऐसे में विकास दुबे के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि विकास दुबे के जब बिल्कुल करीबी लोग, चाहे वो अमर दुबे जिसे ठेर कर दिया गया, मारा गया, चाहे वो जो उसके गुर्गे हैं उन्हें गिरफ्तार करने की बात हो, ताबड़तोड़ छापेमारी की बात हो, जगह जगह दबिश, जगह जगह पोस्टर चस्पाने की बात हो, विकास दुबे तक जल्द से जल्द पुलिस पहुंच जाना चाहती है। दो बैग टांग रखे हैं ना इसने, आगे पीछे। और कितनी देर में निकलता? दिखा देता हूँ, ये वही ओयो होटल है और अंदर किस तरह से देखिए यहाँ से इस ओयो होटल की, ये भड़कल चौक पर ओयो होटल है और यहाँ इसकी एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट है चूंकि ओयो होटल ऊपर है, सीढ़ियों से हम ऊपर चलेंगे। विकास दुबे और उसका जो भांजा है प्रभात मिश्रा इसी रास्ते से इस ओयो होटल में पहुंचे थे और इस ओयो होटल में वो रास्ते से पहुंचने के बाद में सबसे पहले रिसेप्शन पे जो ओयो का कर्मचारी था उससे यहाँ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बीच में वहाँ आईडी कार्ड उससे मांगा गया था, आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया था। लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ से पैन कार्ड यहाँ दिखाया गया था। कर्मचारी ने पैन कार्ड की बजाय कोई और प्रूफ मांगा था, लेकिन किसी और का जो यहाँ स्थानीय था उसका वहाँ ये आइडेंटिटी प्रूफ दिया गया। मैं अगर देखिए दिखाऊं अगर तो ये लाल जो रजिस्टर रखा हुआ है, लाल रजिस्टर को अगर आप दिखा पाए तो खोल के दिखाई एक बार अगर हम दिखा पाए इसको, तो ये लाल रजिस्टर था, ये एंट्री रजिस्टर है इस होटल का और साफ तौर से इसमें देख सकते हैं कि यहाँ तो तमाम आईडी प्रूफ के बाद में विकास दुबे और उसका भांजा यहाँ रुका हुआ था। उसको लेकर क्या जानकारी है? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं रुका। लगातार सूत्र बता रहे हैं इस बात को लेकर यहाँ फायरिंग हुई है। कल प्रभात मिश्रा की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई है। फेक न्यूज है सर, अगर फायरिंग होती तो हमें पता होता, हमें कोई ऐसी सूचना क्यों नहीं मिली यहाँ फायरिंग हुई है। चलिए बिल्कुल देखिए ये साफ तौर से इस बात को लेकर इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि इस रजिस्टर में यहाँ एंट्री की गई थी उस रिसेप्शन पर आकर और जिस तरह से ये कर्मचारी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि पैन कार्ड दिया था और उसको वापस भेजा था, लेकिन वापस नहीं पहुंचा, ये जो जानकारी है वो पुख्ता है। और ये साफ तौर से आप देख सकते हैं क्या इस तरह से देखिए इस लॉबी में यहाँ करीब 20 कमरे हैं और 20 कमरों का जो ये 20 कमरों के बीच में यहाँ वो एक कमरे में आकर रुका था और जो कमरा मैं आपको आगे बढ़ के दिखा देता हूँ गैलरी में, जिस तरह से ये देखिए तमाम कमरे हैं। उस कमरे की हम बात करें तो विकास दुबे को लेकर जब पुलिस यहाँ और एसटीएफ पहुंची थी तो तमाम कमरों की छानबीन की गई थी और देखिए ये पहला कमरा था जिसमें बताया जा रहा था कि पहले कमरे में इस तरह से यहाँ रुका। मैं कमरे के अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये कमरा था, इस तरह का ये तमाम कमरे बने हुए हैं और यहाँ विकास मिश्रा और विकास दुबे और प्रभात मिश्रा दोनों रुके थे और जिस तरह से पुलिस की एसटीएफ की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि इस कमरे में यहाँ से प्रभात मिश्रा को गिरफ्तार, जो उसका विकास दुबे का भांजा है। फरीदाबाद से संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। उसी होटल में इंडिया न्यूज पहुंचा जहां पर विकास दुबे ठहरा था अमर दुबे के साथ। अमर दुबे जिसे ढेर कर दिया गया और विकास दुबे तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। एटीएस की निगाहें लगातार बनी हुई हैं और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कानपुर से सूरज सिंह हम तक ताजा जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन अरविंद, सबसे बड़ी कामयाबी फिलहाल विनय तिवारी तक पहुंचने की और उसे गिरफ्तार करने की, हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू हो जाएगी क्योंकि विनय तिवारी से करीबी होने के नाते बहुत से इनपुट्स ऐसे मिल सकते हैं जिसके आधार पर विकास दुबे की गिरफ्तारी संभव हो पाए।
देखिए, विनय तिवारी वही शख्स है जो कि चौबेपुर का तत्कालीन एसओ था। विनय तिवारी वही शख्स है जो कि जिसको सबसे पहले वहां मौके पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो मौके पे ना पहुंच के गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। इससे ये पता चलता है कि विनय तिवारी और उसकी पूरी की पूरी टीम जो है वो विकास दुबे के साथ मिली हुई थी, और यही कारण था कि सारा टिप ऑफ उसने विकास दुबे को दे दिया था कि कितने पुलिस के लोग जो है आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। और इतने दिनों तक रहने के बाद भी विकास दुबे का बाल बाका नहीं हुआ। उसके पीछे चौबेपुर का जो एसओ है विनय तिवारी और उसकी टीम का बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं आपको बता दूं कि कल शासन ने वहां के सारे पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। उसके अलावा एक आदमी की भी और गिरफ्तारी इसमें की जाएगी, के शर्मा, जो कि वहां का चौकी इंचार्ज है तात्कालीन, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे लोग टीम के सदस्य हैं और इन सारे लोगों ने विनय दुबे को, उसके अपराधों को, उसके कृत्यों को छिपाने का काम किया है। और शायद अब शासन पूरी तरीके से तैयार हो गया है। उसने पूछताछ के बाद सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और इन लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं, जो एसटीएफ के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और आने वाले समय में अभी बहुत सारी कड़ियां जुड़नी बाकी हैं और अब इस मामले में मैं समझता हूं कि कोई ऐसा पुलिस वाला बच नहीं पाएगा जिसने विनय दुबे की मदद की होगी। बिल्कुल। और जिस तरीके की घटना सामने आई है अरविंद, मेरी याद में ऐसा पड़ता नहीं है कि ऐसी कोई घटना हुई हो जिसमें एक साथ 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इतना बड़ा ये गैंगस्टर जिस तक पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है, और विनय तिवारी का यहां पर हिरासत में लिया जाना और उसे पूछताछ होना बहुत अहम सबूत हो सकता है, आधार मिल सकता है। कानपुर से सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज से भी मैं जानूंगी ताजा अपडेट, फिलहाल कानपुर में क्या कुछ चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंच। कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे जिस तक पहुंचने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि खाली हाथ कोई भी लौटेगा नहीं। ऐसे ही इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर अब लाखों में पहुंच चुकी है। 2.5 लाख इनाम रखा गया और फिर उसे बढ़ाकर 5 लाख करने की भी खबर। लेकिन इस बीच आपको जान लेना चाहिए कि कानपुर कांड में तारीख दर तारीख क्या कुछ होता रहा। शुरुआत हो गई थी 2 जुलाई से, आप सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। कानपुर कांड 2 जुलाई, जब विकास को गिरफ्तार करने के लिए 3 थानों की पुलिस पहुंची इकट्ठा और दबिश देनी वहां पर शुरू कर दी गई। दबिश दी, लेकिन पहले से ही मुखबिरी पुलिस थाने की तरफ से वहां बदमाशों को कर दी गई थी, विकास दुबे को कर दी गई थी। विकास गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की। पुलिस ने विकास के मामा प्रेम प्रकाश और सहयोगी अतुल दुबे को ढेर कर दिया। ये पुलिस की कामयाबी है और लगातार उसके करीबियों तक पहुंच रही है। 20 से 22 नामजद समेत 60 के खिलाफ एफआईआर अब तक दर्ज हो गई है और पुलिस यहां बहुत तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। विकास पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया और ये इनाम की राशि लगातार बढ़ती जा रही है ताकि कोई भी विकास के बारे में जानकारी दे। विकास की अब इनाम राशि जैसे मैंने आपको बताया 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। विकास के नौकर दयाशंकर को पुलिस ने हिरासत में लिया। दयाशंकर ने कई अहम खुलासे किए, कैसे उससे बंदूक छीनकर विकास दुबे ने वहां पर फायरिंग की थी। दयाशंकर ने कई अहम और भी खुलासे किए थे। अमर दुबे की जो मां है और साथ ही साथ दयाशंकर की जो पत्नी है, उनकी तरफ से भी गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। खुद से खुद विकास दुबे की बहन कह रही है कि जल्द से जल्द एनकाउंटर में ढेर कर दीजिए, क्योंकि पैसे की वसूली करता था। रेखा पर बदमाशों की मदद करने का भी यहां पर आरोप लग रहा है। विकास के सहयोगी अमर दुबे को पुलिस ने आज सुबह ही मार गिराया है। ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ विकास की तलाश में फरीदाबाद में भी छापेमारी चल रही है, लेकिन अब खबर ये कि वहां के रास्ते होते हुए शायद हो सकता है कि वो राजस्थान की तरफ घूमकर चला गया हो। इसीलिए जगह जगह कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई प्रदेशों में करीब 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और उसके कई सहयोगियों तक भी गिरफ्तारी हुई है। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख इसीलिए की गई है ताकि जल्द से जल्द जानकारी विकास दुबे को लेकर मिले। चौबेपुर से श्यामू वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई है और जो करीबी है विकास दुबे का, इसीलिए अहम ये कामयाबी मानी जा रही है पुलिस की। फरीदाबाद से गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी प्रभात मिश्रा और अंकुश की भी गिरफ्तारी हुई और फरीदाबाद के ही होटल में प्रभात मिश्रा के साथ विकास वहां पर ठहरा हुआ था। विकास ठहरा हुआ था लेकिन फिर एंड मूवमेंट पर भागने में कामयाब भी हो गया। पुलिस की छापेमारी से पहले ही विकास दुबे होटल से भाग गया। हो सकता है कि यहां भी किसी के जरिए उस तक सूचना पहुंची हो। फरीदाबाद के होटल में छापेमारी हुई, पुलिस को वहां से पिस्टल भी मिले, वहां से कारतूस भी मिले, जिससे कंफर्म हो गया कि यहां विकास दुबे था, लेकिन उसका करीबी अमर दुबे मार गिराया गया। फिलहाल 5 राज्यों की पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है पुलिस और जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश भी करेगी। विकास दुबे तक पहुंचने
पहुंचने की जानकारी भी जल्द से जल्द पुलिस के जरिए मिले, ये हम सब उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच कानपुर के बिकरू गांव पहुंची एसटीएफ की टीम है और एसटीएफ की टीम लगातार जांच आगे बढ़ा रही है। विकास दुबे गैंग के हथियारों की तलाश भी हो रही है। विकास दुबे का जो गैंग था, हथियार कहां और कैसे कैसे रखे, कुएं से लेकर घरों तक हर जगह तलाशी चल रही है। आपको याद होगा विकास दुबे के घर पर बुलडोजर जब चला दिया गया, जेसीबी मशीन के जरिए उसे तोड़ा गया, तो वहां से कई हथियार मिले थे, दीवारों से, बंकर से, बेसमेंट से। ऐसे में और भी हथियारों की तलाश और अहम जानकारी जुटाने की कोशिश एसटीएफ की टीम लगातार कर रही है। कानपुर के बिकरू गांव में ठीक उसी जगह पहुंची है एसटीएफ की टीम जहां विकास दुबे का घर था। गैंगस्टर और यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। कल भी पुलिस को सूचना मिली थी कि फरीदाबाद के एक होटल में विकास दुबे अपने 2 साथियों के साथ ठहरने के लिए पहुंचा है और उसके बाद पुलिस ने जब छापेमारी की तो विकास दुबे वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। इसके साथ ये भी जानकारी है कि विकास दुबे फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ भी छुपने के लिए आ सकता है। ऐसे में गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने एक ऑडियो संदेश पुलिसकर्मियों को जारी कर आदेश दिए हैं कि जो बॉर्डर एरिया है, जो गुरुग्राम और फरीदाबाद से सटे हुए और दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर एरिया है, वहां पर सख्ती बढ़ा दे, क्योंकि विकास वहां से भागकर गुरुग्राम में छुपने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में तमाम इलाकों में शहर के नाकेबंदी कर दी गई है और पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने अपने ऑडियो में साफ किया है कि विकास दुबे के पास अपनी कोई निजी गाड़ी नहीं है, तो ऐसे में वो किसी टैक्सी या फिर ऑटो का सहारा ले सकता है फरार होने के लिए। तो लगातार पुलिस की कोशिश यही है कि जो तमाम जो टैक्सी है या इसके अलावा जो ऑटो है उनकी बारीकी से जो है वो जांच की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर ने ये भी बताया है कि जो एक फोटो भी दी है जिससे कि उसके हुलिये की जांच कर सके, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मास्क की आड़ में विकास दुबे जो है अपने आप को बचाने या छिपाने में कामयाब ना हो, तो इसको देखते हुए तमाम उन सभी संदिग्धों की जांच की जा रही है जिनका हुलिया विकास दुबे से मिलता हो। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। फरीदाबाद के होटल में छापेमारी, अमर दुबे को ढेर कर दिया गया। देवेंद्र बता रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से मास्क लगाने की वजह से विकास दुबे तक पहुंचने में पुलिस को बाधा आ रही है, मुश्किल आ रही है। इस बीच फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के राव ने भी एक ऑडियो मैसेज जारी कर पुलिस से अलर्ट रहने के लिए कहा है। विकास दुबे की फोटो है, ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा, हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है। तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें, इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि पहचान का ख्याल रखिएगा, जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं ताकि मास्क की आड़ में विकास दुबे इधर से उधर भागता ना रहे, उस तक पहुंच पाए पुलिस। हमीरपुर में विकास के साथ ही अमर दुबे को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। ये बड़ी जानकारी और बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है। इसी पर संवाददाता वीर धनंजय की रिपोर्ट आप देखिए। और यूपी एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के दाएं हाथ अमर दुबे हमीरपुर में मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक जो यहाँ पे खंडर है, पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे ये अमर दुबे छुपा हुआ है। पुलिस एसटीएफ टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और घेर के उसके साथ वहाँ पे मुठभेड़ हुई और ये वो मकान है, आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे ये जो आरोपी अमर दुबे छिपा हुआ था। यहाँ पे पुलिस से उसकी जोरदार मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस के 2 इंस्पेक्टर कोतवाली मौदहा मनोज शुक्ला जी भी घायल हुए और एक एसटीएफ सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। उसके बाद जो अमर दुबे है, गोली लगने के बाद वो भी घायल हो गया था और उसकी मौत हो चुकी है। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज, हमीरपुर। 40 थानों की पुलिस, करीब 1000 दारोगा और साथ ही साथ 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। विकास दुबे की दबिश के जरिए जानकारी जुटाने की भी कोशिश और उस तक पहुंचने की भी कोशिश पुलिस कर रही है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी पहुंचाएंगे आप तक। विकास दुबे का अब बहुत दिन तक बच पाना मुश्किल है। एक ब्रेक का वक्त है।